10 भक्तियों के इस संदर्भ में आचार्य भक्ति का प्रसंग चल रहा है। आचार्य भक्ति में आचार्य परमेष्ठी के स्वरूप की चर्चा है। मुझे एक प्रसंग याद आता है कि जिस समय तत्वासूत्र की टीका लिखने में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने किसी भव्य जीव को आचार्य महाराज के आश्रम में भेजाया, उस समय वहाँ के वातावरण का वर्णन किया गया है। कश्चित भव्यः प्रत्यासन्न निष्ठः प्रज्ञावान स्वहितम उपलिप्सुर विविक्ते परम रम्ये भविष्यत्व विश्रामास्पदे क्वचित आश्रम पदे मुनि परिसन मध्ये सन्निसन्नम मूर्तम यो मोक्ष मार्गम अवाक विसर्गम बपुषा निरूपयन्तम युक्तागम कुशलम परहित प्रतिपादनैक कार्यम आर्य निषेव्यम निर्ग्रंथाचार्यवर्यम उपसद्य सविनियम परिपृच्छित स्म। वह भव्य जीव जाकर के आचार्य महाराज से पूछता है, अपनी जिज्ञासा रखता है, अपने भाव प्रकट करता है। आचार्य महाराज के स्वरूप का वर्णन बड़ा अच्छा किया गया है। एक एक शब्द सार से भरा हुआ है। कश्चित भव्यः, कोई भव्य जीव। कैसा कैसा भव्य जीव होगा? उसके लिए देखो, अपने हित को चाहने वाला, अपने हित को चाहने वाला होना चाहिए। जो अपने हित को चाहेगा वो गुरु की खोज भी करेगा, क्योंकि हित के लिए किसी गुरु का मार्गदर्शन जरूरी है। हित का भाव रखने वाला, अपने हित को चाहने वाला कोई एक बुद्धिमान निकट भव्य। कश्चित भव्य प्रत्यासन्न निष्ठ, प्रत्यासन्न निष्ठा, आसन्न भव्य था, निकट भव्य था। जो भव्य होगा वही मुक्ति की खोज करेगा, और उसी भव्य जीव में भी मुक्ति को पाने की योग्यता भी है। भवितुम योग्य भव्य, जिसमें कुछ अच्छा होने की, मुक्ति पाने की योग्यता है, वो भव्य है। गुरु की खोज करता है, क्योंकि गुरु के बगैर ज्ञान नहीं मिलता। कितना भी शास्त्रों को पढ़ लो, शास्त्र तुम्हारे लिए शब्दों के अर्थ बतला देगा, लेकिन अनुभव कौन देगा? अनुभव वही देगा जिसने साधना की है। अनुभव वही देगा जो साधना संपन्न है, जीवन को जी रहा है। साधना संपन्न जीवन को जी रहा है, अनुभव उससे मिलेगा। इसीलिए
गुरु की तलाश करना जरूरी है। प्रश्नोत्तर रत्न मालिका में एक प्रश्न किया गया है, भगवान किम उपादेयम, हे भगवान बताइए उपादेय क्या है, ग्रहण करने योग्य क्या है, उपादेय क्या है। उत्तर मिला गुरु वचनम, गुरु के वचन उपादेय हैं। गुरु जो कहते हैं वो ग्रहण करने योग्य हैं। भगवान किमुपादेयम गुरु वचनम। फिर प्रश्न उठता है, कह गुरु, गुरु कौन है फिर? जिनके वचन उपादेय हैं वो गुरु कौन है? कह गुरु, कहते हैं अधिगत तत्वः, अधिगत तत्वः, जिन्होंने तत्वों को अधिगत कर लिया है, तत्वों का अभ्यास कर लिया है, जो तत्वाभ्यासी हैं, तत्वानुभवी हैं, तत्वों को जानते हैं, तत्वों का सार जिन्होंने पकड़ लिया है। कहो गुरु अधिगत तत्वः, जो जिन्होंने तत्वों को अधिगत कर लिया है वो गुरु कहलाते हैं। ऐसे गुरु की गवेषणा भव्य जीव ही करता है। कश्चित भव्यः प्रत्यासन्न निष्ठः, भव्य जीव है, प्रज्ञावान है, स्वहितम उपलिप्सुर, अपने कल्याण की इच्छा रखता है, अपने हित को चाहने वाला कोई एक बुद्धिमान निकट भव्य था, किसी एकांत आश्रम में गया। वह कहाँ पहुँचता है? अत्यंत रमणीय प्रशस्त वातावरण, शोर शराबा ना हो, राग रंग की चर्चाएं ना हो, राग रंग का वातावरण ना हो, अत्यंत रमणीय भव्य जीवों के विश्राम के योग, जहाँ भव्य जीव निवास कर सकते हैं, भव्य जीव जहाँ पर आश्रय ले सकते हैं, भव्य जीवों के विश्राम के योग्य किसी एकांत आश्रम में गया। आश्रम किसे कहते हैं? साधना करने योग्य स्थानों को आश्रम कहते हैं। जहाँ पर भौतिकता का वातावरण ना हो, सुख सुविधाओं के साधन ना हो, घर गृहस्थी के योग्य वातावरण और साधन ना हो, वो आश्रम कहलाते हैं। जहाँ आकर के श्रम किया जाता है वो आश्रम कहलाते हैं। श्रम किसका? श्रम दिनचर्या का, श्रम शरीर से, श्रम मानसिक, श्रम चिंतन का, श्रम साधना का किया जाता है। जहाँ पहुँच करके, जहाँ रह करके श्रम किया जाता है, आत्म शांति के लिए, पेट भरने के लिए नहीं, आत्मा को संतृप्त करने के लिए, आत्मा को आनंद देने के लिए जहाँ पर श्रम किया जाता है उसका नाम आश्रम होता है। तो ऐसे किसी एकांत आश्रम में गया। एकांत शब्द लगा है। एकांत का अर्थ क्या होता? भीड़ भाड़, कोलाहल, शोर शराबा ना हो। हाँ, स्वाध्याय ध्यान, स्वाध्याय ध्यान, शांति का वातावरण। मैंने ऐसे अनेक स्थान देखे हैं जहाँ पर पहुँचते ही मन को, विचारों को विश्रांति मिलने लगती है, विश्रांति मिलती है।
गुरुवर आचार्य श्री निर्जन क्षेत्रों पर जब चातुर्मास करते हैं तो श्रद्धालु तो बाद में आते हैं। जब पहले पहले पहुंचते हैं तो वहां निर्जनता रहती है, मंदिरों के समूह हैं, गुरुवर हैं, भगवान हैं। सन 1980 जिस समय में संघ में सम्मिलित ही हुआ था, 1980 की बात कर रहा हूं, संघ में सम्मिलित हुआ था। सम्मिलित भी उस रूप में नहीं हुआ था, पीछे पीछे लगा था। ड्रेस चेंज तो बाद में हुई है, चातुर्मास की स्थापना तो गुरुवर ने पहले ही कर ली। पर जब सन 1980 में सागर ग्रीष्मकालीन वाचना संपन्न करके आचार्य श्री ने विहार किया तो लंबा विहार किया, सागर से लंबा विहार किया, 400-500 किलोमीटर लगभग पड़ा होगा, इतना विहार करके गए। मुक्तागिरी क्षेत्र पर गए तो मुक्तागिरी पर पहाड़, मंदिर, पेड़ पौधे, नाले, पानी और मैनेजर, पुजारी और कुछ कर्मचारी, इसके अलावा क्षेत्र पर कुछ भी नहीं था। उस समय आचार्य श्री के पहुंचने पर लोगों ने विचार किया कि गुरुदेव वंदना करके फिर आसपास कहीं चौमासा करेंगे। उस तरफ आचार्य श्री का प्रवास पहला था, वहां के लोगों को आचार्य श्री की उतनी जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने सामान्य से यूं समझा कि जैसे सभी महाराज आते वंदना करके फिर आसपास के गांव नगरों में चले जाते, ये बाबा जी भी वैसे ही होंगे। कुछ दिन रुके, आचार्य श्री को वहां का स्थान, वातावरण, प्रकृति, एकांत सब पसंद आए। आहारचर्या होने लगी, चौके लगने लगे। कुछ दिनों में चर्चा शुरू हुई कि आचार्य श्री चौमासा करेंगे। चौमासा करेंगे तो यहां तो प्रबंध है नहीं, यहां कैसे व्यवस्था होगी, कमेटी वाले क्या करें। श्रावकों ने निवेदन किया कि गुरुदेव आपने क्षेत्र की वंदना कर ली है और चातुर्मास यदि करना है तो पास में परतवाड़ा है 15 किलोमीटर, वहां पर समाज है, वहां चातुर्मास कर लें। अमरावती और बड़ी जगह है, आप वहां चातुर्मास कर लें। तो आचार्य श्री सुन करके मुस्कुरा दी, कुछ बोले नहीं। अब लोगों को लगा कि आचार्य श्री तो कुछ बोल नहीं रहे, इसका मतलब यहीं पर होगी चातुर्मास की स्थापना। आचार्य श्री क्या विचार करते रहे होंगे कि मैं परतवाड़ा अमरावती चौमासा करने को थोड़ी आया हूं, मैं तो सिद्ध क्षेत्र के भावों से यहां आया हूं। लोगों ने कहा जंगल है आचार्य श्री, पुल पर पानी आ जाता है, वाहन बंद हो जाते हैं, समाज का एक भी घर नहीं है, रात में यहाँ पर जंगल में सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े बहुत निकलते थे, आंखों से हमने देखा, रेंग रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। और घना जंगल, और जंगल में कौन सा जानवर कहाँ किस पेड़ के पास बैठा रहा किसी को पता नहीं, ऐसा घना। और लाइट थी नहीं, हाँ लाइट थी नहीं। वो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र का उस समय कुछ झगड़ा चलता था, तो पहाड़ी मध्य प्रदेश भाग में है और मैनेजमेंट महाराष्ट्र से चलता था, तो कुछ लेन देन को लेके सेटिंग नहीं हुई होगी, तो उसके चक्कर में क्षेत्र को लाइट नहीं मिली। अब लाइट भी नहीं है, यात्री आएंगे तो कैसे होगा, क्या होगा। तो ऐसा हो करके भी आचार्य श्री का मन रम गया, रम गया।
साधन सुविधाएं बिल्कुल कम। यदि किसी को माचिस भी चाहिए है, किसी को मोमबत्ती भी चाहिए है, किसी को छोटा भी सामान चाहिए, तो उसको खरपी या परतवाड़ा आना पड़ता था। कोई साधन नहीं। आचार्य ने मन बनाया, संग को क्या, गुरुदेव जहां वहां संग। आहार पानी कैसे होगा, इसकी चिंता गुरुदेव ने और संग ने ना पहले कभी की और ना आज कभी। चिंता नहीं करते हैं, इसलिए चिंता करने वाले पीछे लगे रहते हैं। चिंता नहीं करते हैं, इसलिए चिंता करने वाले पीछे लगे रहते हैं। और जो व्यक्ति चिंता करता रहता है, सो बाकी लोग निश्चिंत हो जाते हैं। आर्य यानी सज्जन पुरुषों के द्वारा आदर के योग्य, ग्रहण योग्य, प्रधान, मुख्य, निर्ग्रंथ आचार्य के पास जाकर, ऐसे निर्ग्रंथ आचार्य के पास जाकर विनय के साथ उस भव्य जीव ने पूछा, उस भव्य आत्मा ने पूछा। क्या पूछा? बस पूछा तो वही कि आत्मा का हित किस में निहित है। और क्या पूछेगा? हमारा भविष्य क्या है, हम कौन से क्षेत्र में आगे बढ़ें, घर गृहस्थी ठीक रहेगी कि नहीं रहेगी, ये थोड़ी पूछेगा। क्या पूछा उसने कि आत्मा का हित किस में निहित है। उत्तर क्या दिया गया? आत्मा का हित मोक्ष में है। मोक्ष में है तो मोक्ष का स्वरूप क्या है, मोक्ष का स्वरूप बता दिया। उसको पाने का उपाय क्या है, तो उसको पाने का उपाय बता दिया। सभी प्रकार से कर्मों के छुटकारे पाने का नाम, सभी प्रकार के कर्मों से छुटकारा पाने का नाम मोक्ष, और उसको पाने के लिए उपाय मार्ग है। और मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का है, रत्नात्रय का मार्ग है। मैं इस पर जब जब भी विचार करता हूँ, ऐसा लगता है आचार्य परमेष्टि का स्वरूप कितना बढ़िया, कितने अच्छे तरीके से आचार्य महाराज ने यहाँ पर रेखांकित किया है।